हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्टडी पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, कल मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल को, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर को मैंने नॉलेज में विस्तृत जानकारी दी थी, नॉलेज दी थी। अब इसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन रूल। सरलीकरण से संबंधित जो नियम है, सरलीकरण से संबंधित जो रूल है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सरलीकरण से जैसे बोर्ड मास हम लोग का क्या रूल है, बोर्ड मास में कैसे हम लोग को सबसे पहले क्या कार्य होता है, सबसे पहले कहाँ क्या होता है। तो आइए हम लोग बोर्ड मास के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास के बारे में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आगे ही आप लोगों को बता चुके थे कि रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन रूल्स पढ़ेंगे, सरलीकरण से संबंधित कुछ नियम। सरलीकरण से संबंधित क्या नियम होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक टर्म बार बार सुनते आ रहे हैं, बोर्ड मास, जो कि सरलीकरण से बहुत, कोई भी सॉल्यूशन में मैथ का मतलब एक यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सॉल्यूशन यदि आपके पास निकल के आएगी तो उसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास का रूल क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट क्या होता है, बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिक्शन, एस से सब्ट्रैक्ट। हम लोग बोर्ड मास के बारे में सीखेंगे। आइए अब हम लोग बोर्ड मास के बारे में सीखते हैं। बी से ब्रैकेट मैंने लिखा है, तो ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है, जो बी से मैंने ब्रैकेट लिखा है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिक्शन, एस से सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास का ही रूल है। तो सबसे पहले हम लोग विस्तृत में जानते हैं बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास को कैसे हम लोग सीखें। तो आइए जानते हैं। बी से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लिखे हैं, तो इसमें जो सबसे पहले प्रयोग होता है उसमें रेखा कोष्ठक का प्रयोग होता है। ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन रहता है, जैसे हम लोग का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 8+7, इसके ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, लेकिन इसके ऊपर में हम लोग को रेखा कोष्ठक दे देता है। तो हम लोग सबसे पहले रेखा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे बोर्ड मास में। फिर हम लोग प्रयोग करेंगे रेखा कोष्ठक के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे रेखा कोष्ठक का, सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए इसके आगे हम लोग अब जानते हैं। फिर ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए आप लोग को लिख दिए कि ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक को हम लोग प्रयोग करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग का ब्रैकेट का सवाल जब रहेगा तो सब सर्वप्रथम हम लोग प्रयोग करेंगे रेखा कोष्ठक का। देखते आगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ब्रैकेट के अंदर हम लोग का रेखा कोष्ठक है। यदि सबसे पहले रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक वाले क्वेश्चन पे काम करेंगे। फिर हम लोग छोटा कोष्ठ का ब्रैकेट से हटाएंगे, फिर मध्यम कोष्ठ को हटाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक को हटाएंगे। इस तरह से ब्रैकेट का रूल है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इसके बाद हम लोग का काम ऑफ का होता है, बोर्ड मास, ओ, ओ बी ओ से हम लोग ऑफ होता है, जिसे हम लोग प्रायः का बोलते हैं। जैसे यहाँ हम लोग का लिखा है फर्स्ट वर्कआउट ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले प्रथम हम लोग को काम करना है कोई भी क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में, सरलीकरण का क्वेश्चन में, ब्रैकेट का। जब हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेंगे आगे, और ब्रैकेट में हम लोग सर्वप्रथम देखें कि हम लोग आगे रेखा कोष्ठक देखते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। उसके बाद हम लोग का परफॉर्म करता है, देन परफॉर्म ऑफ, ऑफ परफॉर्म करता है। ऑफ मतलब का होता है, जिसे हम लोग निम्न तौर से, ऑफ मतलब का मतलब एक गुणे की तरह काम होता है ऑफ। फिर हम लोग देन डिवीजन का काम करते हैं, भाग का काम करेंगे, डिवीजन। फिर हम लोग इसके आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, गुणन का काम करेंगे, गुना का।
फिर नेक्स्ट एडिशन, एडिशन मतलब हम लोग का जोड़ का, फिर घटाव का। तो सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट काम करेंगे। ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग का ब्रैकेट के अंदर रेखा कोष्टक है क्या, ब्रैकेट के अंदर रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, बड़ी कोष्टक, उसके बाद हम लोग ऑफ, फिर हम लोग भागा, फिर गुना, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जिस प्रकार यहाँ क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है उसी प्रकार हम लोग भी बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन में काम करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। बोर्ड मास का यही रूल है कि सर्वप्रथम हम लोग बोर्ड मास ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में हम लोग का 4 कोष्टक आता है। जो सबसे पहले हम लोग का रेखा कोष्टक देखते हैं कि छोटी कोष्टक के अंदर हम लोग का यदि कोई भी रेखा कोष्टक होगा, कोई भी कोष्टक के अंदर हम लोग का, जैसे कोई भी कोष्टक के अंदर हम लोग का जो कोई भी कोष्टक के अंदर हम लोग को देखेंगे सबसे पहले बार है क्या। बार मतलब ऊपर लाइन, कोई भी जैसे हम लोग सवाल लिखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे सवाल एक लिखें, जैसे हम लोग कोई भी सवाल लिखेंगे, जैसे हम लोग सवाल कोई भी लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या ये ब्रैकेट के अंदर, जैसे ब्रैकेट के अंदर हम लोग का कोई रेखी कोष्टक है क्या। मैं ब्रैकेट के अंदर मतलब कोई भी रेखा कोष्टक होना चाहिए। यदि उसके अंदर रेखा कोष्टक हो गया, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक का काम करेंगे, फिर छोटा कोष्टक का काम करेंगे, फिर हम लोग मध्यम कोष्टक का काम करेंगे, फिर हम लोग बड़ा कोष्टक का काम करेंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पे एक, जैसे 8 + 7 × 6, इसके अंदर हम लोग का यहाँ ब्रेक बार दे दिया, तो हम लोग आगे सबसे पहले ए वाला पॉइंट को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, फिर हम लोग फिर हम लोग इंटू वाला पॉइंट को काम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट में, बोर्ड मास में कोई भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक का काम करेंगे, फिर छोटा कोष्टक का काम करेंगे, फिर मध्यम, फिर बड़ा कोष्टक। चलिए इससे आगे अब हम लोग जानने के प्रयास करते हैं कि उसके बाद हम लोग तो आगे ही बता दिए कि ऑफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद देन का, मतलब ऑफ का बाद देन डिवीजन का करेंगे, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट एडिशन, एट द एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे हम लोग बोर्ड मास में सर्वप्रथम हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, देन परफॉर्म ऑफ का, उसके बाद हम लोग का, फिर भागा का, उसके बाद फिर गुना का, फिर अगला जोड़ का, फिर घटा का। सबसे पहले ब्रैकेट और अंतिम रूप में घटा का बोर्ड मास में काम करते हैं। तो आइए इसके आगे हम लोग जानने के प्रयास करते हैं। तो हमने एक बोर्ड मास का क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। जो बोर्ड मास का क्वेश्चन क्या है, डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सवाल को देखेंगे कि सवाल क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा 30 भागा -5 + 4 गुना -2 + 14 = भाग। तो ये बोर्ड मास का काम क्या मैंने बताया। बोर्ड मास में सबसे पहले देखिए कि हम लोग ब्रैकेट को देखेंगे कि रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें कोई भी कोष्टक नहीं है, कोई भी यहाँ पे मेरा ब्रैकेट वाला काम नहीं हो रहा। फिर हम लोग ऑफ देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन में हम लोग का ऑफ लिखा रहेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग का ऑफ लिखा रहेगा। तो मैंने वहाँ पे देखा यहाँ पे ऑफ का काम नहीं हो रहा। फिर हम लोग बी ओ के बाद हम लोग डिवीजन में आए, तो हम लोग देखें कि हाँ यहाँ पे मेरा डिवीजन का काम हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिवीजन का काम करेंगे। 30 भागा -5 को -5, फिर हम लोग -5, तो हम लोग आगे डिवीजन का काम करेंगे। -5 से 30 को भागा देंगे तो -6 आया मेरा, -6। फिर हम लोग +4, मैंने एक एक स्टेप को घटाते जाएंगे। यहाँ पे देखो 30 भागा -5 + 4 × -2 + 14। जब मेरा यहाँ भागा का काम हो गया तब हम लोग गुना का काम देखेंगे। तो -6 प्लस यहाँ पे देखो मेरा 4 × -2, तो 4 × -2 गुना करेंगे तो -8 आएगा, +14 फिर आ गया। फिर हम लोग यहाँ BOD हम लोग का गुना का काम हो गया, फिर हम लोग जोड़ का काम करेंगे। तो देखो मेरे पास 14 है, तो +14, और यहाँ देखो -6 और -8 कितना होता है, -14 होता है। माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस आया, तो माइनस के रूप में अंतर देगा, तो -6 + -8 -14 और +14 = 0। तो बोर्ड मास में सर्वप्रथम हम लोग का रेखा कोष्टक के रूप में काम होता है। उसके बाद
छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, बड़ा कोष्टक, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आइए इससे आगे हम लोग एग्जाम्पल को और अच्छी तरीके से और समझते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 36/6 × 3, 36/6 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट छोटी कोष्टक 3 + 5 और छोटी कोष्टक लास्ट में ब्रैकेट का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो आइए हम लोग ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। तो हम लोग का यहाँ ब्रैकेट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो देखिए 36/6, 6×6 = 36, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले दिया क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग का ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आगे हम लोग बोर्ड मार्क्स में बताया कि सर्वप्रथम हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो हम लोग का यहाँ आगे ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट हम लोग का क्या है 3 + 8, तो मैंने यहाँ पे काम किया 3 + 8 के रूप में आंसर दिया, 3 + 8 के रूप में आंसर दिया। फिर ब्रैकेट में कोई भी रहेगा, जोड़ रहे चाहे घटा रहे चाहे गुणा रहे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कोई भी रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। जब ब्रैकेट का हम लोग का काम हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग यहाँ ब्रैकेट का काम किए, ब्रैकेट का मेरा यहाँ पे काम हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ पावर स्क्वायर, पावर हम कभी भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 का पावर 4 है, 4 का तोड़ लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ पावर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हम लोग कर लिए। ऑर्डर ऑफ पावर 2 का स्क्वायर 36/6 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया करता है, और माइनस ब्रैकेट 3 + 5। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ जो सोल्यूशन आया 8 आया। उसके बाद हम लोग फिर डिवीजन का काम करेंगे। 6/36, 6 के रूप में मेरा यहाँ आंसर दिया, गुना 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8। फिर हम लोग गुना का काम करेंगे। तो मेरा गुना में यहाँ 6 × 3 है, 6 × 3 = 18 प्लस 4 माइनस 8। अब हम लोग ऐड का काम करेंगे, एडिशन का। 18 + 4 22 माइनस 18 = 14। इस प्रकार से हम लोग बोर्ड मास को देखते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते। सबसे पहले बोर्ड मास में हम लोग को देखना है कि ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर डिवीजन का, फिर हम लोग ऑफ का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। इसके बाद फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक रेलवे परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पूर्णांक में कोई क्वेश्चन रहता है। जैसे पूर्णांक में जैसे क्वेश्चन रहता है 8.7/8, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, कैसे सरल करते हैं। तो हम लोग यहाँ से गुना करते हैं नीचे और ऊपर में जोड़ करते हैं। तो 8 × 8 = 64 प्लस कितना हो गया 8 × 8 = 64 और 7 64 7 71/8। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्णांक वाले क्वेश्चन को, भिन्न वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है कि 5.2/5 प्लस 8.1/4 माइनस 6.1/3। तो 25 और 2 27/5 हो गया हम लोग का। 25 और 2 27/5, 25 2 27/5 प्लस 8 चौक 32 1 33/4, 8 चौक 32 1 33/4 माइनस 6 3 18 1 19/3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैंने ये भिन्न को तोड़ा। 25 और 2 27/5 प्लस 8 चौक 32 1 33/4 माइनस 6 3 18 1 19/3। तब अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक भिन्न को हल करेंगे। 5 4 और 3 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं आगे चैप्टर जैसे ही पढ़ाऊँगा एलसीएम को आप लोग को